स्वागत है भाई सभी का। कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एक बार सबसे पहले आप सभी लोग कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो पिक्चर वॉइस सब कुछ क्लियर है। फिर हम लोग आज के अपने मज़ेदार सेशन की तरफ चलने वाले हैं और आज के सेशन में हम लोग एलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। बात करें अगर एलजेब्रा की, तो यहाँ से आपका सर्ट्स और इंडाइसिस भी कवर होगा। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको देखने वाले हैं। और एलजेब्रा ये लेकर चलो कि सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग थोड़े कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उससे बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? तो ये लेकर चलेंगे कि अलजेब्रा में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि एडवांस है, तो एडवांस में थोड़ा सा समय लगेगा बाकी टॉपिक के कंपेयर में। क्लियर है? और अगर अच्छे से करेंगे अलजेब्रा तो ये लेकर चलो कि कम से कम 7 8 9 घंटे तो लग जाएंगे, है ना। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप उस पर कितना टाइम देते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि एडवांस एक ऐसा कोई सा भी एडवांस का कोई सा भी टॉपिक आप उठा लो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद आपको भी प्रैक्टिस उतना ही करना पड़ेगा कि जितना मेरी तरफ से मेहनत किया गया। क्लियर है? सो सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? कृष्णा, अभिलाषा, मेधा, सुभाष, कृष्ण, है ना? सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रा के टाइप 1 की तरफ चलने वाले हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बट एक बार में आपको उतना फॉर्मूला बताने वाले हैं नहीं। क्लियर है? फॉर्मूले बहुत सारे, बट थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। बहुत ज़्यादा एक ही बार फॉर्मूला देख लेंगे तो टफ हो जाएगा आपके लिए। एक और मेरे पास सजेशन भी आया था कि सर थोड़ा सा बड़ा लिखा जाए। बिल्कुल ये ध्यान में रखा जाएगा और थोड़ा बड़ा लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। कितने टाइप के और किस तरीके के सवाल बनेंगे वो सब कुछ देखेंगे। पहली बात तो ये है कि क्लास में जितने भी बच्चे होंगे सभी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। कोई ऐसा तो नहीं जिनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना पता हो। किसी से भी आप पूछ सकते हो। ये एक कॉमन सा जनरल सा फॉर्मूला है। ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। कुछ लोग इसी को आगे पीछे भी कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? कुछ लोग इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, इस तरीके से लिख सकते हो भाई इसको। कुछ लोग 2ab को बीच में लिख लेते हैं, मतलब आप आगे पीछे कर लो भाई, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसी फॉर्मूले में इसी फॉर्मूले में अगर ए के जगह पर x और b के जगह पर 1/x अगर होता तो फॉर्मूला भी भाई इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। भाई ए के जगह पे अगर x है और b के जगह पे 1/x है तो क्या होगा, देखना ध्यान से। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। और 2ab के जगह पे x इंटू 1/x, तो क्या ये x और x कैंसिल होगा? क्या ये x और x कैंसिल होगा? तो क्या कह सकते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर? कहने का मतलब ये है कि अगर a और b दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो, मतलब क्या सीखने को मिला यहां से कि इफ a एंड b आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली का मतलब उल्टा हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। क्लियर है? उस केस में ए और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर ए के जगह पर x है तो b के जगह पर 1/x हो जाएगा। अगर a के जगह पे y है तो b के जगह पे 1/y हो जाएगा। अगर c के जगह मतलब a के जगह पे अगर z है तो यहाँ 1/z हो जाएगा। कुछ भी हो, अगर यहाँ पे p है तो यहाँ 1/p हो जाएगा। इस केस में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सिर्फ और सिर्फ 2, ए बी वाला टर्म गायब हो जाए क्योंकि ए और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर्मूला आपका ये बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? जितने लोग जुड़े सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और फर्स्ट जो क्वेश्चन है पहले हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे, फिर शॉर्टकट आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप बताओ x प्लस 1/x क्या दिख रहा है? पता होगा कुछ लोगों को, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखेंगे, सीखने में रहेंगे। x प्लस 1/x आपको 3 दिया गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा और टाइपिंग एरर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको ये निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, सुनेंगे ध्यान से। अभी वो भी बताएंगे, टेंशन ना लो। बिना अगर मान लो स्क्वायर ना रहे तो भी क्या होगा भाई, तो अभी पहले हम लोग धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे।
दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया गया, दोनों तरफ क्या कर दिया गया भाई, स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये आप क्लास 6 7 8 9 10 में लिखा करते थे भाई, ये स्क्वायरिंग बोथ साइड या क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, ये सब आपको यहाँ लिखना नहीं है। स्क्वायरिंग आपको बोथ साइड कर दिया गया, ये आपको खुद से समझना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, आप कहेंगे सर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab होगा, लेकिन ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो क्या कह सकते हैं कि सॉरी, ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ए और बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि 2ab जब लिखेंगे, ए की जगह x, बी की जगह 1/x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। और इसी 2 को आप ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विच इज 9 माइनस 2 7। इज इट क्लियर? 9 माइनस का 2 क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, देन आपको सॉल्व करना है। यहां से अगर आप देखोगे ओवरऑल क्या पता लगा, ये तो एक बेसिक हो गया भाई। अब शॉर्टकट समझो कि सर x प्लस 1/x है 3, निकालना आपको था x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। अच्छा आप बताओ, दिया 3, दिया क्या गया था 3, आंसर क्या मिला भाई 7। तो ये जो 3 से 7 तक का जर्नी है, ये जर्नी किस तरीके से कवर किया गया, ये अब हम लोग देखने वाले। भाई 3 दिया गया था, आंसर आप 7 निकाले, तो 3 से 7 तक का जो जर्नी है वो किस तरीके से कवर किया गया कि सर आप ना पहले 3 का स्क्वायर किया, देख लो फर्स्ट स्टेप में 3 का स्क्वायर किया गया, बिल्कुल सही बात है सर। 3 का स्क्वायर 9 मिला है, और इसी 9 में 2 माइनस किया गया, इसी 9 में 2 माइनस किया गया, तब जाकर ये 7 मिला है। कहने का मतलब है कि जो वैल्यू दिया गया था और उसका स्क्वायर करके 2 माइनस किया गया, क्योंकि ये फॉर्मूला फिक्स है। ये क्या है, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कभी चेंज हो नहीं सकता है। मतलब 2 की जगह कभी 3 नहीं हो सकता है, 2 की जगह कभी 4 नहीं हो सकता है, 2 की जगह कभी 5 नहीं हो सकता है, मतलब ये 2 आपका फिक्स है। तो यहां से फॉर्मूला ये बना कि अगर x प्लस 1/x कभी भी n दिया गया, कुछ लोग इसको a भी लिखते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर जो है वो डिनोट करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी मर्जी से जो आपको डिजिट या जो आपको लग रहा है अल्फाबेटिकल में जो आपको टर्म्स यूज करना आप यूज कर सकते हो। कुल मिला के ये है कि फॉर्मूला ये बन गया n स्क्वायर माइनस का 2, जो भी वैल्यू दिया गया उसका स्क्वायर करना है और 2 माइनस करना है। 2 क्यों माइनस करना है, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में यहाँ आपको 2 मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला याद करने में आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। अब बार बार आपको ये आपको जो बेसिक बताया गया उतना आपको करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है, 2 माइनस करना है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए इजी हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन रखे, अब थोड़ा स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा टाइपिंग एरर है तो उसको आप संभाल लेंगे, ठीक है, बाकी बताते चलेंगे, कुछ ऐसा होगा तो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नमस्ते भाई प्रहिता, वाशु, सुभाष, मेधा, अभिलाषा, सभी को गुड इवनिंग। आप कहेंगे सर ये तो वही फॉर्मेट हुआ ना, भाई फॉर्मेट तो वही है। अब जब फॉर्मेट सेम है, भाई फॉर्मेट अभी ये था कि अगर ये n है तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा। भाई वही फॉर्मेट है, x के कोई जरूरी तो नहीं ना x हो, x के जब y भी हो सकता है। अब सबके लिए अलग अलग तो ये फॉर्मूला नहीं बनाएंगे भाई, जो एक में लग रहा है वही सब में लगेगा। x प्लस 1/x में जो फॉर्मूला लग रहा है वही आपका tan थीटा प्लस 1/tan थीटा में लगेगा। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, n स्क्वायर में माइनस का 2 करना है, जो भी वैल्यू दिया गया उसका स्क्वायर कीजिए, 2 माइनस कीजिए, और ये आपको आंसर मिल जाएगा 7, जो कि नन ऑफ दीज हो जाएगा। वैसे एक और बात है कि नन ऑफ दीज आपके ऑप्शन में होगा नहीं, बट ये खुद से ऐड किया गया ताकि ये जो कंफ्यूजन छोटे छोटे आपको कई बार होता है वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सारा खुद से टाइप किया गया, खुद से ये ऑप्शन भी बनाया गया है, ताकि जैसे कई बार आप देखे होंगे जैसे ऑप्शन जो आपको दिया जाता है वो भी कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा ना कि जो गलत आंसर आपका आ सकता है वही सब होगा। तो चलो आगे हम लोग चलते हैं। एक बार जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, ए बी सी डी क्या होने वाला है। 4 क्वेश्चन है, एक 4 नहीं 5 है, 5 में से एक तो हम लोग कर चुके हैं ना, 3 वाला। 3 वाले का तो 7 होगा, ये तो कन्फर्म है। 3 वाले का 7 होगा, ये कन्फर्म है। x प्लस 1/x आपको दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, n स्क्वायर माइनस का 2 लगाना है। अगर ये 1 है, नियम क्या कहता है भाई, n स्क्वायर माइनस का 2 लगाना है, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, सो 1 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, -1। फर्स्ट का तो आंसर -1 होगा, फर्स्ट का आंसर -1 होगा, तो देखते हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं लग पाया। आगे आपके पास 2 है, फॉर्मूला क्या कहता है, n स्क्वायर माइनस का 2, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ओके सर, बिल्कुल सही बात है, आंसर आ गया होगा अब तक, मेरे ख्याल से आंसर आ जाना चाहिए।
3 में क्या हो जाएगा सर? 3 का तो अभी बताए थे सर, थोड़ी देर पहले 2-2 एग्जाम्पल करके कल के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, तो छोड़ दो भाई उसको, बार बार थोड़ी ना करेंगे, याद हो जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा ना आपको याद हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस का 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2, सो 14। अब जैसे ये 14 आया ना, एक ऑप्शन तो आपके पास कट गया, ये 12 वाला। एक आपके पास 5 का बचा हुआ है, सो 5 का स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे, सो ये आ जाएगा कितना भाई? 23 आ जाएगा। देख लो भाई कहाँ पे 23 मैच हो रहा है। क्या ये क्लियर है सभी? एन स्क्वायर माइनस का 2 करना है और कुछ भी नहीं करना है। एन स्क्वायर माइनस का, इस पे आप जितना प्रैक्टिस कर सको, ये पहला सीढ़ी है ना, इस पे आप जितना काम कर सको। चलो इसका आंसर जल्दी से बताओ, आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है और हर एक का आंसर भी आना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी सा सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्क्वायर करना है और फिर 2 माइनस कर देंगे। गुड इवनिंग अंजू। -1 2 7 14 और 23 लास्ट का बिल्कुल सही है भाई अभिलाषा। और बाकी लोग चलो भाई इसका आंसर बता दो क्या होगा। क्या कहता है भाई? 6 का स्क्वायर, देखते एलिमिनेट करते जाते, ठीक है। 6 का स्क्वायर माइनस का 2, 36 माइनस 2 34 सही है सब में। 7 का स्क्वायर 49 माइनस का 2 47, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये आपके पास गलत हो गया। 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 2 62, 62 ये तो कट चुका है, जो कट गया है उसको काट दो भाई। 62 यहाँ पे भी सही है, ये भी आपका कट गया। 9 का स्क्वायर 81 माइनस का 2 79, ये भी सही है। 10 का स्क्वायर 100 माइनस का 2, ये गलत है। बहुत इजी सा था। डी मैच हो रहा होगा भाई, वासु प्रजापति, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो थोड़े रूट वाले सवाल भी हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रूट वाले सवाल भी बनते हैं और रूट हमेशा कुछ लोगों को तो ये लेकर चलो कि परेशान करेगा ही करेगा भी। तो रूट वाले में डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपका वही लगाना है। एन स्क्वायर माइनस का 2 करना है, कुछ नया नहीं करना आपको। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 माइनस का 2 0 हो जाएगा। फिर से एन स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस का 2 क्या हो जाएगा भाई? 3 माइनस का 2 1 हो जाएगा। सही बात है भाई। और √5 का स्क्वायर माइनस का 2 कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस का 2, तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर है आपका 0, फिर 1 और फिर 3। थोड़ा आप लोग भी स्पीड रखना, मेरे से ज़्यादा स्पीड रखना। तो 0 1 और 3 मैच हो रहा है तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा है तो नन ऑफ दीज करेंगे। चले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है अंजू आप लेट से आए होंगे, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लेट से आए होंगे। देखो भाई, क्लास सब लोग टाइम से आ जाया करेंगे, है ना। कोशिश तो मेरा यही रहता है कि एग्जैक्ट 8 बजे आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। 8 बज के 1 मिनट भी, कोशिश तो यही होता है। बाकी कुछ टेक्निकल इशू हो जाए तो वो अलग बात है, बट मेरी तरफ से कोशिश होता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर क्लास ले रहे हैं, पिछले 6 साल 7 साल 8 साल से अगर आप देखो, जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे, टाइम मेरा फिक्स है। अगर 8 बजे का है तो एग्जैक्ट 8 बजे ही मिलेंगे, लेट नहीं हो सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ा है, कुछ लोग पढ़े होंगे, जुड़े होंगे मेरे साथ। टाइम कभी भी मेरा आगे पीछे नहीं होता है ना, एग्जैक्ट टाइम से ही आता है 99.99% केस में। ठीक है, तो आप लोग भी टाइम पंक्चुअल देखो, आपको अपने लाइफ में भी बने रहना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। तो अंजू परेशान ना हो, अभी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जब भी जो लोग लेट से जुड़े ध्यान से सुन लेंगे, अगर x+1/x कुछ भी दिया गया हो, x² + 1/x² निकालने के लिए आपको स्क्वायर करके 2 माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? इसके लिए आपको स्टार्टिंग का 5 मिनट का लेक्चर देखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट देख लेना, टाइम निकाल के क्लियर हो जाएगा। n² - 2 करना, आंसर आ जाएगा। सब में यही करना, आपको कुछ नया नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन रख दिया गया ताकि प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से हो जाए, कि कोई दिक्कत ना हो। सब में आपको यही करना है। वैल्यू आपको अलग अलग दिया जाएगा, डिजिट चेंज करके दिया जाएगा, और जो भी डिजिट रखा गया इसके अलावा कोई डिजिट पेपर नहीं होगा, ये पूरा गारंटी है। क्योंकि जितने डिजिट बन सकते हैं वो सारे डिजिट रखे गए। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो या आने वाले पेपर में देख लेना कि यहीं से डिजिट मिलेगा, ये पूरा गारंटी है। 7 माइनस का 2 5, कितने डिजिट आएंगे? सारे डिजिट तो करवा ही दे रहे हैं। 10 माइनस का 2 8, तो 5 6 8 देख लो भैया कहाँ पे।
हाँ बाद में स्टार्टिंग से देख लेना, फिलहाल अभी आप इतना ही याद रखना ना, n स्क्वायर माइनस 2, और कुछ नहीं करना। शुरुआत के 5 मिनट का लेक्चर आप देख लेना भाई, बस 5 मिनट का देख लेना। चले भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नियम कहता है सर n स्क्वायर माइनस का 2। देखो स्क्वायर करने का तरीका बस बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। रूट 11 है, स्क्वायर करना है, माइनस का 2 करना है। और देखो स्क्वायर करने के लिए तो आप नहीं सिखा सकते ना, थोड़े बहुत समझदार सारे लोग होंगे, स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो बचपन में आप सीखे होंगे। 11 माइनस का 2 9 हो जाएगा। यहाँ 2 रूट 2 है, आप कहेंगे सर कैसे इसका स्क्वायर करें। 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा 6। 9 और 6 देख लो भाई, खुद पे भरोसा रखेंगे, ये नहीं कि जबरदस्ती आंसर ढूंढने में लगे पड़े, सर आंसर तो मिल ही नहीं रहा। ये टाइप 1 आपका थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करवा देंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे चलेंगे, ऐसा नहीं कि अधूरा छोड़ेंगे कुछ। n स्क्वायर माइनस का 2, n स्क्वायर माइनस का 2, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है आपको। क्यों करना है, इसके लिए शुरुआत का 5 मिनट का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां प्रूफ आपको बताया गया इसका, और कुछ है भी नहीं प्रूफ भी इसका, आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना नहीं है इसमें। 3 का स्क्वायर सर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, 18 माइनस का 2 सर 16 हो जाएगा। सर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर सर 4, और रूट 5 का स्क्वायर सर 5, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा सर 20, पूरे का स्क्वायर 20, माइनस का 2 क्या हो जाएगा 18। क्या ये बात क्लियर है सभी को? थोड़ा स्पीड आपको रखना है, मेरे से ज़्यादा स्पीड रखना है, ये बात ध्यान रहे कि मेरे से ज़्यादा स्पीड होना चाहिए, और कोशिश करो माइंड में कैलकुलेशन करने का। बाकी पीडीएफ तो अभी ये मिल ही जाएगा क्लास खत्म होने के बाद, हर एक क्लास का पीडीएफ आपको दिया भी जा रहा है। चलो भैया n स्क्वायर माइनस का 2 किया जाए। सोच रहे होंगे सर टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा सॉल्व करने के लिए, टाइम आपको दिया जा रहा है, ये जो धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं ना, ये आपको टाइम ही दिया जा रहा है, समझ रहे हो? तो ये जो थोड़ा बहुत अभी बीच में गैप मिला 10 सेकंड का, इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए। 5 रूट 5 का स्क्वायर करना है, 2 माइनस करना है सर, 25 और 5 125 हो जाएगा, माइनस का 2 सर 123 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? और फिर 3 रूट 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर सर 9, 9 इंटू में 5 सर 45 हो जाएगा, 45 माइनस का 2 सर 43 हो जाएगा। 16 18, चलो सही है भाई। 123 और 43, कुछ लोग जबरदस्ती आंसर तो ढूंढने में नहीं रहते ना, खुद पे भरोसा रखेंगे कि जो निकल रहा है वो बिल्कुल सही है। जो लोग लेट से जुड़े हैं उनसे यही कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर माइनस का 2 करना है। n स्क्वायर माइनस 2 मेरे ख्याल से ये याद हो गया, अलग बात है आप कल भूल जाएंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल ये आपको याद हो गया होगा, इसका पूरा गारंटी है। 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, सो 4 3 12 माइनस का 2 10, रूट 21। देखो रूट का स्क्वायर करना हो तो आप रूट हटा दो, स्क्वायर हो जाएगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा 19। 10 और 19 देख लो भैया कौन सा आंसर है, बाकी मैच करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सुभाष? आ रहा है ना आंसर? आ जाओ भाई, सही है, वही फॉर्मेट है, कुछ नया नहीं है। ये बस आपको डराने के लिए इस तरीके से बड़ा सा टर्म कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मेट में x के जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, x y z तीनों एक साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे आपका जो वेरिएबल वाला टर्म है वो क्या दिया जाएगा, एग्जामिनर की मर्जी है, वो कुछ भी यहाँ पे दे दे, x की जगह हो सकता है y दे दे, z दे दे, a दे दे। आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है ना, कुछ तो इसमें नया करना नहीं है। वो बस आपको डराने के लिए ये बड़ा सा लिख दिया गया एक्स वाई जेड है, तो भाई फॉर्मेट, फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। सो सर 3 का स्क्वायर करना है, 2 माइनस करना है, 3 वाला तो सर अब याद हो गया, बार बार निकालने की जरूरत ही नहीं है। आ रहा है ना थोड़ा सा? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। स्क्वायर करना है, 2 माइनस करना है, स्क्वायर करके 2 माइनस, n स्क्वायर माइनस का 2 करना है। क्लियर है? आप सोच रहे हैं सर ये सवाल तो हम लोग सबसे पहले ही कर चुके हैं, जो पहला एग्जाम्पल था जब आप बताए उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया था वहां पे तो हम लोग कर चुके थे, क्योंकि 1 2 3 4 5 तक किए थे। फिर ये अलग से क्यों करवाया जा रहा है सर? क्या 2 बार आप गलती से तो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। पहला जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें याद है 1 2 3, चलो दिखाई देते, 2 वाला तो हम लोग कर चुके हैं ना भाई। देखो 1 तो बताए थे, ये सेम ही था, ये देखो भाई 2 वाला हम लोग कर चुके हैं। 2 वाले का आंसर क्या आया था सर? 2 वाले का आंसर सब में 2 ही है, ऑप्शन में 2 आया था। आंसर आपको पता है 2 वाले का सर 2 आया था, आंसर सर 2 वाले का 2 आया था सर, आंसर 2 वाले का 2 है। कैसे भाई? तो n स्क्वायर माइनस का 2 किया गया। एक अच्छी बात क्या है कि स्क्वायर करके जब 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 4 माइनस का 2 जो है ये 2 हो जाएगा।
सही बात है सर, फिर 2 बार क्यों बताया जा रहा है? अब इसके पीछे का रीजन सुनेंगे ध्यान से। ये जो 2 है, अच्छा ये बताओ, आप कहेंगे सर इस हिसाब से तो अब हम लोग क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो। आप यहाँ 2 की जगह 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, 9 10 11 12 1 2 3 4 रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट, इस तरीके से डिजिट चेंज करके आप न जाने कितने तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। अलग अलग तरीके से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, अनलिमिटेड। तो कुछ इसमें ऐसे डिजिट है जो कह लो थोड़ी यूनिक डिजिट है। यूनिक क्या है कि वहां से आपको एक दो थ्योरम या एक दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब सुनेंगे ध्यान से, एक अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन में डिजिट दिया गया है वही सेम डिजिट आपको आंसर में मिला है। पहली बात तो ये है, एक खास बात कह लो कि क्वेश्चन और आंसर क्या है, दोनों सेम है। सर बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन और आंसर क्या है भाई, दोनों सेम है। और क्या फायदा है सर इसमें, तो और फायदे के लिए सुनो भाई ध्यान से। एक्स प्लस 1/x क्या दिया गया था, 2 दिया गया था। ध्यान से देखेंगे समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये छूटेगा फिर बाद में लेक्चर देखेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो एक बार अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा फोकस इधर कर लो। चैटिंग वेटिंग थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, मैसेज अगर आ रहा है तो। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ लिख दिया जा रहा है जीटी। जीटी का मतलब गिवन दैट। आप एलसीएम ले लिए यहाँ पे, क्या पूछा वो बात की बात है, नहीं देखेंगे। सर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। इस एक्स को सर राइट हैंड साइड में भेज दिए। सर इस 2x को उठा के इधर ले आए, अरेंज भी कर दिया गया। मतलब आप यहाँ के बाद इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं सर बीच में क्यों डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं रखना है, साइड में रख दो भैया, वो रहेगा तो इसी घर में। साइड में रह जाए बीच में रहे, दर्द उतना ही देगा आपको। जिस इंसान से आपको तकलीफ हो वो आपके घर के सेंटर में रहे या फिर साइड में रहे, तकलीफ तो आपको होगा ही भैया, बोलो हाँ या ना। अब आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, आप कहेंगे सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यकीन ना हो तो देख लो भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। भाई पता होगा थोड़ा बहुत, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे सर, रूट लग जाएगा, जीरो का रूट भी जीरो ही होगा। और x बराबर, तो नीचे जगह नहीं है तो यहाँ कर दे रहे, x माइनस 1 जीरो आ गया और x बराबर 1 आ गया। मतलब यहाँ से एक प्रूफ पता लग गया, यहाँ से एक प्रूफ पता लग गया। और वो प्रूफ ये है कि अगर x प्लस 1/x ये 2 दिया गया है, अगर x प्लस 1/x 2 दिया गया, उस केस में x का वैल्यू क्या आएगा सॉल्व करने पर, सर 1 आएगा। यहाँ से एक क्या हो गया, प्रूफ सेट। सर दिख नहीं रहा है वहां पर, ओहो दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई, परेशान ना हो। थैंक यू भाई बता दिए, फिर से बता दे रहे भाई, परेशान ना हो, परेशान ना हो, परेशान ना हो, छोड़ दो, चलो समझ गए। ये 2 हो गया। अभी एक्चुअल में क्या था ना कि लास्ट क्लास अभी रेशियो में जितने भी क्वेश्चन थे सब में राइट हैंड साइड में था, अभी लेफ्ट में आ गया ना, तो वो वाला दिमाग था कि लेफ्ट वाला खाली है भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाओ इधर, फिर से बता दे रहे। ये हो गया भाई, ये वाला स्टेप तो समझ ही गए थे, और बड़ा भी लिख दे रहे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x कर दिए, इस 2x को उठा के इधर ले आए। ये फॉर्मूला है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, जीरो का रूट भी उतना ही होगा। x बराबर क्या हो गया, 1 आ गया। x बराबर क्या आ गया भाई, 1 आ गया। सर बिल्कुल सही बात है। क्या प्रूफ हुआ यहाँ से, सर प्रूफ ये हुआ कि अगर x प्लस 1/x 2 दिया गया है तो सर इस केस में x जो है वो आपको 1 मिलेगा। ये प्रूफ करके दिखाया गया है, देख सकते हो, 2 बार लिखे थे, एक बार आपको नहीं दिखा था, फिर से बताया गया, ये प्रूफ कर दिया गया। क्लियर, ये प्रूफ आपका कर दिया गया। मतलब कहने का ये हुआ कि सर यहाँ से ओवर, अच्छा ये बात बताओ, इधर पीछे जो लिखे थे सब दिखा था ना, ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आया, सही। ऐसा लगा कि कुछ और तो नहीं छूट गया, कई बार पढ़ाने में रहते हैं, फ्लो फ्लो में ध्यान नहीं जाता है कि क्या लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। इसको हटा देते हैं, इधर वाले में क्यों 2 बार लिखे। अच्छा कहने का मतलब ये हुआ कि सर अगर सिर्फ और सिर्फ 2 के केस में, मतलब ये है कि 2 एक कह सकते हो कि खास डिजिट है। क्यों खास डिजिट है, 2 के केस में x का वैल्यू निकल गया आसानी से। सर 2 के केस में x का वैल्यू आसानी से आपको मिल गया,
क्या आसानी से मिल गया सर? इस सर इफ एक्स प्लस 1/x 2 है, एक बार हम लोग चलो चेक करके देख लेते हैं क्या सही में x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है, क्या सही में x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है? तो चेक कर लेते हैं, LHS को उठा लेते हैं। x प्लस 1/x है भाई, 1 है, 1 प्लस 1/1, 1/1 भी 1 ही होता है सर। LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब ये बिल्कुल सही है। अब जब LHS RHS के बराबर आ चुका है, मतलब यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपके पास दो मेथड हो गए। पहला मेथड है कि n² माइनस का 2 लगा दो, दूसरा मेथड है x के जगह पे 1 रख दो, दूसरा मेथड है x के जगह पे 1 रख दो, आंसर सेम ही मिलेगा। मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 के लिए काफी कुछ सीखने को मिला। सब कुछ एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, नहीं लेट हो गए, राम राम भाई। ध्यान से देखेंगे सर, आज एक क्वेश्चन रह गया सर पेपर में मैथ्स का, कोई नहीं भाई, क्या नाम है भाई, वर्मा जी, चलो खैर कोई नहीं। क्या क्या बताया गया, आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे अच्छे से। पहला पॉइंट ये बताया गया कि अगर x प्लस 1/x 2 है, 2 के केस में आंसर भी आपको 2 ही मिलेगा। 2 के केस में इस फॉर्मेट के जो सवाल होंगे उसका आंसर आपको 2 ही मिलेगा। 2 के केस में सेम ही आंसर मिलेगा, मतलब जो क्वेश्चन में डिजिट है वही आंसर में डिजिट होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 के केस में। और भी आगे होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। 2 के केस में एक और चीज सीखने को क्या मिला कि सर यहाँ पे आप x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, बाकी में नहीं निकाल सकते हो, लेकिन बहुत तकलीफ देगा आपको, फिर भरोसा उठ जाएगा आपका अलजेब्रा से, और वहां आपको ना निकालना है ना जरूरत है। तो 2 के केस में x का वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो, फाइंड कर सकते हो, जो कि क्या है 1 है। भाई सीधी सी बात है, 1 + 1 2 ही तो होगा अगर x आपका 1 है। अच्छा ये भी तो रीजन है, इसी वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेन थीटा पता हो, टेन 45 डिग्री 1 होता है और कॉट 45 भी 1 ही होता है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होगा। 1 का सर एक क्वेश्चन बताइए प्लीज। क्वेश्चन अभी देख लेंगे भाई वर्मा। देखो क्वेश्चन के लिए ना आप लोग टेलीग्राम ग्रुप दिया गया, उस पर डिस्कस करो, है ना। अभी फिर हम अलजेब्रा छोड़ के अगर परसेंटेज में घुस जाएंगे, फिर इस क्लास का भी ऐसी का तैसी हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा आप लोग समझो, और इस क्वेश्चन को आप टेलीग्राम के ग्रुप पर पोस्ट करो, कोई ना कोई आंसर देगा, कोई ना दे तो फिर भाई एक बार टैग कर देना भाई हमको, तो मेरी तरफ से आंसर मिल जाएगा। फिलहाल टॉपिक से अभी भटकेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि अभी ये अपने आप में इतना बड़ा है कि आप उलझ जाओगे। लगेगा सीखने को तो आपको थोड़ी देर पहले लग गया हो कि सर आप इस तरीके का सवाल ज्यादा मत कराओ सर, सीख गए कुछ, अब इसमें है नहीं। लेकिन हर एक क्वेश्चन में इतना डीप में अगर आपको जाना होगा तो समझ लो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है, तो हम टॉपिक से आगे आगे पीछे नहीं भटक सकते। साथ के चलो भाई, बाकी जो डाउट है वो टेलीग्राम में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सो क्वेश्चन आंसर सेम होगा, एक्स का वैल्यू 1 होगा, मेथड आपके पास दो हो गए, दो मेथड में आप कोई सा भी लगा लो। 2 के केस में, सिर्फ और सिर्फ 2 के केस में जो क्वेश्चन है वही आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, और दो मेथड हो गए, एक तो n² - 2 जो अब पहले से ही चलता आ रहा था, और x इज इक्वल टू 1 एक और मेथड हो गया। कहने का मतलब यह है कि सर पता लगा कि x इज इक्वल टू 1 अगर आप इस सवाल में रख देते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। सर एक बार प्रूफ करके दिखाओ सर। बिल्कुल देख लो भैया, 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, दिख रहा है कि नहीं? अब ना भी दिख रहा हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर दिख नहीं भी रहा हो तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इसमें खास नहीं है लोग, बट फिर भी दिखा दिए, है ना। देख लो भाई, क्लियर। तो सर 1 का स्क्वायर दिख नहीं रहा भाई मेरे, अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप समझदार हो, है ना। रेगुलर क्लास लिया करो सर प्लीज, क्लास में गैप होता है तो भूल जाते हैं, रेगुलर क्लास तो टाइम से खाना बना के क्लास ले लो। देखते हैं संगीता, कोशिश करेंगे मैनेज करने का, रेगुलर क्लास का थोड़ा सा टाइम का कमी है, तो थोड़ा सा समझो, है ना। चलो एक काम छोटा सा कर दो, 17 लोग हैं, सब लोग अगर शेयर कर दोगे तो 30 लोग तो हो ही जाएंगे, है ना। तो एक बार जल्दी से सारे लोग अपने जितने भी सोशल मीडिया व्हाट्सअप वगैरह में शेयर कर दो फटाफट से। सर इस वाले में भी कुछ खास है क्या, मतलब कुछ दो चार डिजिट ऐसे हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से और डिटेल्स में जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि वहां से नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे, कुछ फॉर्मूला कुछ थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा। अभी आपको भले ही लग रहा होगा कि सर अब तो सीख गया, अब तो याद हो गया, लेकिन जब सारे कॉन्सेप्ट आप एक साथ याद रखोगे ना, दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस। देखो अगर हम भी प्रैक्टिस अभी छोड़ देंगे, पता लगा कि 2 महीने बाद सब भूल जाए, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही है। लेकिन हाँ ये है कि अब हम लोग 2 महीने में नहीं भूलते हैं, क्योंकि 8 साल का मेहनत है, 8 साल 9 साल हम लोग इतना टाइम दे चुके हैं कि
देखो आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हो तो आप लोग 2 दिन 4 दिन में भूल जाओगे, लेकिन हम लोग मैथ्स इतना लगा चुके हैं कि 2 महीने 4 महीने भी ना लगाए तो ये याद रहेगा। 2 महीने बाद भी अगर अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसी एनर्जी के साथ, उसी मतलब कह लो कि फ्लो के साथ। आप बताओ भैया मेरे क्या आ जाएगा इसका आंसर? आप कहेंगे सर एन स्क्वायर माइनस का 2 ही तो है, कुछ नया थोड़ी ना। थैंक यू अंजू, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगाओ मेरी तरफ से बहुत सारा उसको आशीर्वाद भी, थैंक यू भी। सो -1 का स्क्वायर 1 ही होगा भाई। एक बात याद रखना कि 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर भी 4, -2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर भी 9, -3 का स्क्वायर भी 9। क्या कह सकते हैं सर कि आप तो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि एक ही केस है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपसे ये भी कहा गया था और भी केस है, वो आपको आगे बताएंगे अगर आप ध्यान दिए होंगे तो। आप सोच रहे होंगे सर क्या इस तरीके से और भी है? आप धीरे धीरे एक एक करके ला रहे हो जिस तरीके से, क्या और भी है जहां पे क्वेश्चन और आंसर, ये देखो भाई क्वेश्चन में जो डिजिट है वही आपका सेम आंसर में मिल रहा है, तो ये तो खास है ना भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा जरूर लॉजिक, कुछ ना कुछ तो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें जरूर होगा सीखने को। जहां कुछ यूनिक डिजिट मिल जाए तो समझो वहां कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखना है। सर क्वेश्चन और आंसर दोनों ही सेम है, कह सकते थे सर अगर पता होता कि आंसर सेम ही आने वाला क्यों करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते भाई यही क्वेश्चन जेरोक्स करके। भाई अगर पता लग जाए कि क्वेश्चन आंसर सेम ही है तो जो क्वेश्चन में वही आंसर कर दो भाई। बताओ हाँ या ना, क्लियर है? तो समझेंगे ध्यान से अब इसमें आपको क्या सीखना है, क्या कुछ नया जानना है। पहली बात तो ये है, थोड़ा सा हम लोग बैक कर रहे हैं, बैक स्लाइड में आते हैं। अगर x प्लस 1/x 2 है तो आप कहेंगे सर आंसर भी क्या आएगा? सर 2 आएगा। अगर x प्लस 1/x -1 है तो सर आंसर भी -1 आएगा। एक आपके सामने, एक अभी क्वेश्चन नंबर 14 है। ये प्रूफ किया गया है, बहुत अच्छे से प्रूफ किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही डिजिट है, एक 2 और एक -2। यकीन ना हो तो आप देख सकते हो, जितना रिसर्च करना हो रिसर्च कर सकते हो। जहां पे आपको क्वेश्चन और आंसर सेम ही मिलेगा। क्वेश्चन का स्पेलिंग गलत है तो उसमें मत जाना भाई, मैं इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहा, मैथ्स की क्लास। तो सोचते होंगे सर को क्वेश्चन का स्पेलिंग भी नहीं आ रहा है, तो वो जल्दी जल्दी में मैथ वाले डॉक्टर वाले इसी तरीके से रगड़ते हैं ना। कई बार तो कुछ लोग फाड़ देते हैं, इसे स्पीड से लिखते हैं, है ना। तो 2 डिजिट याद आपको रखना है, एक 2 और एक -1, जहां क्वेश्चन और आंसर आपको सेम मिलेगा। सर 2 के लिए एक खास बात ये भी था, आप बताए थे कि 2 के केस में x का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ भी कुछ ऐसा है क्या, कुछ और एक्स्ट्रा याद रखना है? देखते हैं भाई, चलो सीखते हैं। सर x प्लस 1/x आपका -1 दिया गया था, ये जीटी है। जीटी का मतलब गिवन, गुजरात टाइटन नहीं है। ये आईपीएल का टाइम चल रहा है तो सोच रहे हो जीटी मतलब गुजरात टाइटन के फैन है सर। अब क्या करो भाई, अब क्या करो आप ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा सर? ये तो सर -1 आएगा। भाई ये आपका क्या होगा? -1 होगा। आपके सर बिल्कुल सही बात है, ये -1 होगा। कुछ सब कुछ क्लियर है ना? हाँ, बताते रहना भाई। अब आप बताओ, फर्स्ट से सेकंड स्टेप के लिए n² -2 लगाया गया। अब दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इस स्टेप को आप ध्यान से समझो। LHS RHS x से मल्टीप्लाई, क्या ये स्टेप क्लियर है? तब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे हम 30 सेकंड के लिए ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये स्टेप क्लियर होगा, तब हम लोग आगे चलेंगे। हर एक का क्लियर होना चाहिए, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का मतलब अधूरा रह गया या छूट गया है। आप पहले देखो, बताओ क्लियर है तो हम लोग आगे चलेंगे। एक बार आप चेक करो भाई, एक बार आप यहाँ पे चेक करो कि क्या ये स्टेप क्लियर है, और क्या है कि x से क्यों कर रही है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा। x से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। सर राइट हैंड साइड का अगर x को आप उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। और x प्लस 1/x गिवन दैट gt यही तो है, -1 दिया गया था। तो यहां से फाइनल हम लोग पहुंच गए हैं x³ -1 इज इक्वल टू 0 पर। आप इसी को लिख सकते हैं x³ इज इक्वल टू 1। मतलब इसको 2 तरीके से आप लिख सकते हो भाई, दोनों एक ही बात है, दोनों कुछ अलग नहीं है। एक में आप 1 को उठा के राइट हैंड साइड में ले गए। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर x प्लस 1/x -1 है, उस केस में x³ जो है
वो आपका 1 होगा। समझ रहे हो ये बात? ये क्लियर है? तो क्या क्या याद रखना हुआ भाई? चलो यहाँ से हम लोग ओवरऑल समरी पर पहुंचते हैं। पहली बात तो ये है, सुनना भाई ध्यान से। देखो भाई, जिसका क्वेश्चन है सॉल्व नहीं किया बुरा मत मान जाना, है ना? ग्रुप में डाल देना भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ग्रुप बना ही इसीलिए। अभी टॉपिक में फिर बीच में वो भी एडवांस पढ़ा रहे हैं ना, समझ, दिमाग थोड़ा ज़्यादा चाहिए। x प्लस 1/x की अगर हम लोग बात करें, अगर ये 2 है तो क्या याद रखना है? और x प्लस 1/x अगर ये -1 है तो क्या याद रखना है? पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन और आंसर सेम आएगा अगर ये पूछा गया है तो। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या याद रखना है कि सर आप यहाँ प्रूफ करके बताए x इज इक्वल टू 1, और यहाँ प्रूफ करके आप बताए सर x³ इज इक्वल टू 1। आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि सर, अगर, सुनना ध्यान से, बहुत काम का चीज बता रहे हैं। पूरे मैथ में अगर आप देखो, अगर आपसे पूछा जाए बताओ अगर x 1 है तो क्या x³ निकाल सकते हो आप? आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं। x अगर 1 है तो इस हिसाब से सर x³ भी 1 होगा। तो क्या यहाँ से कह सकते हैं कि सर x³ अगर 1 है तो x भी 1 होना चाहिए? भाई अगर यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हो तो यहाँ से यहाँ भी तो पहुंच सकते हो, आना चाहिए भाई जनरल सा सेंस। अब खुद सोच के देखो, अगर x 1 है तो x³ भी 1 होगा, और x³ अगर 1 है तो फिर x आपका 1 होना चाहिए। ये मैथ में सही है, लेकिन अलजेब्रा में ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कहो तो प्रूफ करके दिखा दे। क्यों? अगर आप मान लो, अगर आप मान लो x इज इक्वल टू, जैसे अगर x³ अगर 1 है तो इस हिसाब से x1 सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, x प्लस 1/x के जगह पे 1 रख के देख लेते हैं हम लोग। तो सर ये 1 प्लस 1 का तो 2 आ गया सर, ये तो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं, जबकि क्वेश्चन में -1 दिया गया था। मतलब ये बताना चाह रहे हैं, फालतू की चीज इसमें हटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फालतू की चीज इसमें हटा रहे हैं। x³ से आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो एलजेब्रा में, मैथ में निकाल सकते हो। आप सोचेंगे सर एलजेब्रा भी तो मैथ का ही पार्ट है। बिल्कुल पार्ट है, बिल्कुल मैथ्स का पार्ट है, बट हर एक जगह पे कहते हैं ना थोड़ा बहुत एक्सेप्शन, तो वो यहाँ पे आपको देखना है। एलजेब्रा के कुछ अपनी थ्योरम है, कुछ अपने फॉर्मूले, कुछ अपने कॉन्सेप्ट है, वो इस पे लगाना है। ये नहीं कि सर 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट भी 2 ही होगा, तो सही है मैथ्स में, लेकिन एलजेब्रा में अगर लगाओगे आप तो फंस जाओगे, फिर गलत आंसर हो जाएगा। देख रहे हो प्रूफ, देख रहे हो रीजन भी इसके पीछे, वो अभी हम लोग और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल जो ये फालतू की चीज़ें इसको हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ लिखना है इसमें। ये एक एडिशनल पॉइंट था जो एक्सप्लेन कर दिया गया। बाकी इतना डीप में आपको वैसे तो जाना नहीं है ना, कोई बताएंगे भी। मजा आ रहा है? एक बार ये बताओ, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। क्या क्या याद रखना है? तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इन दोनों डिजिट में खास बात क्या है, क्वेश्चन और आंसर सेम होने वाला है। आ जाओ भैया आगे। सर आप तो ये बता चुके हो, तो बता दो भैया इसका आंसर। जितने लोग हैं उतने आंसर एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। और अब ये जो सवाल है कितने तरीके से पूछा जाएगा अब ये भी देख लो भाई। टेन थीटा, आप कहोगे सर क्या एलजेब्रा जो है ये आपका ट्रिगो पे भी अप्लाई हो जाएगा? बिल्कुल अप्लाई होगा भाई। आपसे ये सवाल पूछा गया, ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया। टेन थीटा या साइन थीटा रख के कितनी बार आपसे पूछा गया, आप यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हो कितनी बार ये सवाल पूछा गया। एक तो आप इसको एलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आपके पास ट्रिगो मेथड में, वो ट्रिगो में के टाइम में बताया जाएगा क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो क्या कह सकते हो कि सर x जो है वो 1 हो जाएगा। प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं, प्रूफ बताया गया आपको। x प्लस 1/x अगर 2 है, x आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्रूफ भी बताया गया। और अगर आप इसमें गलत गलत आंसर लिख रहे हो, संगीता 2 लिखे हो, अरे भाई लग रहा है कंफ्यूजन हो गया, पूरा ही कंफ्यूजन हो गया, देख रहे हो कुछ लोग माइनस, क्यों -1 लिख रहे हो भैया? -1 कब प्रूफ किया गया बताओ तो? 2 वाला लाओ भाई। इसीलिए होता है, ज्यादा एक बार में अगर पढ़ा दे तो फिर पागल ही हो जाता है, हैंग हो जाता है। 2 के केस में कहाँ यहाँ आपको दिख रहा है -1, जरा बताना। देखो भाई, चलो ये लोग प्रूफ प्रूफ वाला भी स्लाइड ले आए। अगर ये 2 है तो आंसर 2 होगा n² -2 से।
प्रूफ बताया गया था, लो भैया यहाँ प्रूफ है, x इज इक्वल टू 1 आया था। याद क्या रखना है कि n स्क्वायर माइनस 2 से भी सॉल्व हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 होगा, दो तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो अब ये पूछा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। x1 अभी प्रूफ बताया गया, फिर उसके बाद भी आप गलती करत कैसे चलेगा। यहाँ जो है वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये नहीं कि जबरदस्ती आंसर ढूंढे पड़े हो, सर कुछ नहीं मिल रहा है तो जो मिल रहा है वही मार दो भाई। अब अपने पे भरोसा रखो, x क्या होगा, 1 होगा, बताया गया, ये खुद से बनाया गया, सब कुछ खुद से टाइप किया गया। 5 ऑप्शन होते नहीं, फिर भी जबरदस्ती डाला गया कि जो छोटा छोटा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। ये नहीं कि जबरदस्ती आप आंसर ढूंढ लो ABCD में। 1 ही लग रहा था, इतना प्रूफ बताने के बाद भी अगर भूल जा रहा हूँ। अरे भाई गजनी में भी 15 मिनट तक याद रहता था, 2 मिनट भी आप लोग को याद नहीं रह रहा है। खाना अच्छा खाओ, खाना टाइम से खाओ भाई, है ना, दिमाग भी सही से चलेगा। आ जाओ। ओवरऑल हम लोग एक बार ना यहाँ पे जो अभी काफ़ी जगह है इसमें हम लोग लिख रहे हैं क्या क्या सीखे हैं। पहली बात सीखने को ये मिला कि x प्लस 1/x, देखो 500 बार बता रहा है, 500 बार बताने का मतलब ये है कि भूलना नहीं है आपको भाई। अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे सर जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, जो क्वेश्चन है वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। कैसे आ जाएगा भाई, n² - 2 लगाना आपका काम है। सर और कुछ खास है क्या इसमें, बिल्कुल खास है। खास क्या है कि अगर x प्लस 1/x 2 है तो इस केस में x का वैल्यू याद रखना है 1। और अगर x प्लस 1/x-1 है तो इस केस में आपको याद रखना है x³ इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ बताया गया। इसके बाद आप एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर आपका x³ 1 आया तो x भी 1 लिख देते हैं, कि मेरे गुरुजी बताए थे कि 1 का क्यूब रूट भी 1 ही होगा। तो भैया मेरे उसको आप थोड़ी देर के लिए जेब में रखो, है ना, वो कॉन्सेप्ट आप मैथ्स में लगाना है, अलजेब्रा में नहीं। अब आ जाओ इसमें, डिजिट चेंज हो रहा है, ये मत सोचना सर 2 वहां भी था, यहाँ -2 है, ध्यान से देख लेना। अब यहाँ क्या क्या याद रखना है, सेम उसी तरीके से सीख रहे हैं हम लोग। पहली बात तो ये है कि आप x² प्लस 1/x² वो आसानी से निकाल सकते हो, वो बता नहीं रहे, काफी कुछ निकाल लियो। n² - 2 सब में लगाना है, कोई नया फॉर्मूला अलग से किसी में नहीं है, n² - 2 करना है। लेकिन यहाँ आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनेंगे ध्यान से। एक और चीज इसमें बताना था भाई, x का जो वैल्यू है वो पॉसिबल है, POSS जगह ज्यादा नहीं है। यहाँ x का वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल कर देना। याद रखेंगे इस बात को। क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा है कि फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है जिसमें 2 है, x का वैल्यू पॉसिबल है निकालना, अब निकाल के दिखाया गया है, सामने भी है। सेकेंड वाले में x³ का वैल्यू पता है लेकिन x का नहीं पता है। फिर से ध्यान रखेंगे, x³ पता है बट x नहीं पता है, और ना पता लग पाएगा कभी भी, और ना आप निकाल पाएंगे। समझ रहे हो, x आप किसी भी कंडीशन में नहीं निकाल सकते हो। क्लियर। आ जाओ भाई, यहाँ देखो भाई क्या सीखने को मिल रहा है। ये दिया गया था आपको, ये दिया गया है तो हम लोग ऐसा करते हैं, इफ को हटा के GT कर दे रहे हैं, मतलब गिवन दैट। आई थिंक आज गुजरात टाइटन का मैच भी चल रहा है। चलो भाई एलसीएम ले लिए, x² प्लस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। कुछ डाउट तो नहीं है ना, कुछ लिखे तो नहीं सर खाना बनाने क्लास कर रहे हैं इसलिए गलत हो रहा है। चलो कोई नहीं संगीता, सेम उसी तरीके से करना है जैसे आप पहले किए थे, याद है 2 वाले में जैसे किए थे, इसमें भी आपको उसी तरीके से काम करना है। सिर्फ 2 की जगह -2 ही तो है। अब क्या फर्क पड़ेगा इस -2 से, सर फर्क यही पड़ेगा कि जहां 2 था वहां -2 है, जहां 2x था वहां -2x होगा, जहां -2x को जब उठा के लाएंगे इधर तो इस बार प्लस हो जाएगा। भाई अब आप माइनस को उठा के ला रहे हो इस साइड में तो ये प्लस हो जाएगा। बस प्लस और माइनस का ही तो फर्क है सर। मतलब पहले ए -b का होल स्क्वायर बना था, इस बार ये +b का होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे सर रूट लग जाएगा, और x इज इक्वल टू फाइनली हम लोग को मिल गया भाई -1। तो क्या पता लगा, पता ये लगा कि अगर x प्लस 1/x2 है, इस केस में आपका x होगा 1। लेकिन अगर x प्लस 1/x -2 है
तो इस केस में x का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई -1। क्या ये बात क्लियर है? दोनों प्रूफ बता दिया गया, एक प्रूफ सामने है, एक प्रूफ अभी हम लोग थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको वहां नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ एक और बार आपको मौका मिला था समझने का। उम्मीद है अभी क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, रत्ती भर इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जिनके पास दिमाग नहीं भी होगा ना, जिनका रैम इस कह सकते हो कि इतने फास्ट जनरेशन में, जो अभी 8 GB का समय चल रहा है ना, सबके पास जो मोबाइल होगा वो 8 GB, मतलब कहने का ये है, मतलब कि जिनके दिमाग का रैम 1 GB है ना, उनको भी समझ में आ गया होगा। आपका रैम अगर इस वक्त 1 GB है तो उनको भी समझ में आ गया। कुछ लोग ये मानते हैं खुद को कि सर मेरा मैथ्स बहुत खराब है, मैथ्स में बहुत कमजोर है। कई बार क्लास लेने जाओ पहला ही मैसेज यही होता है, सर मेरा मैथ्स, कुछ लोग करते हैं, सर मेरा मैथ्स बहुत खराब है, सर मेरा मैथ्स थोड़ा सही करवा दीजिए, सर कौन सा बुक ले, सर मैथ्स मेरा बहुत कमजोर है। खुद से वो हारे हुए थे, फिर उसको तो कोई जिता नहीं सकता दुनिया कोई था। जब खुद मान लियो कि मैथ्स खराब है तो हम क्या, कोई नहीं सही करवा सकते। नहीं कहता मन के हारे हारे मन की जीते जीत। जब खुद मान लियो कि आपका मैथ खराब है, कोई नहीं सही कर सकता। खुद आप हार के बैठे हो, खुद ही हार के बैठे हो तो कैसे जीत जाओगे? सवाल ही नहीं है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। सर मेथड दो है अपने पास, मेथड अपने पास दो है सर, n² - 2 से और x = -1 रख के भी कर सकते हो। मर्जी आपकी है, कोई सा भी लगा लो, आंसर सेम ही मिलेगा। सेम अगर ना मिले तो अपना नाम बदल लेना भी। सर n² - 2, सो -2 का स्क्वायर 4, और 4 माइनस का 2 सर 2। एक्स के जगह पे अगर वो कह रहा है कि सर एक्स के जगह पे ना आप -1 रख के निकाल लो, आप बताओ -1 अगर आप रखते हो, और एक अच्छी बात यह है ना कि -1 का स्क्वायर भी तो प्लस में ही मिलेगा ना, तो 1 + 1/1 1/1 1 ही होता है, 1 और 1 2 हो जाएगा। दीपांशु भैया को बोलना प्लीज क्लास स्टार्ट कर दे। ठीक है भाई, बोल देंगे, बोल देंगे, और बोल भी चुके हैं, तो क्लास लेंगे जल्दी, बस थोड़ा फ्री हो जाएंगे तो वो ले लेंगे। तो इससे सही हो जाएगा ना, एक दिन मैथ्स की क्लास अगर आपकी होगी, एक दिन रीजनिंग की क्लास होगी, तो अल्टरनेट डेज में थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा एक दिन का गैप हो जा रहा है, मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम कम ही मिल पा रहा है ना। आ जाओ भाई। आप कहोगे कि सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले बताए थे कि इफ x + 1/x अगर 2 है, x = 1 हो जाएगा। बिल्कुल बताया गया, बताया गया ना। तो सेम चीज तो साइन थीटा में भी अप्लाई होगा। आप बताओ क्या कह सकते हैं कि सर x + 1/x आपके पास 2 रहने से x का वैल्यू 1 है, इसी तरीके से साइन थीटा + 1/sin थीटा अगर 2 है। आपको लग रहा होगा ये ट्रिगो का क्वेश्चन, बट ट्रिगो का क्वेश्चन है ही नहीं। आप अगर ट्रिगो लगा दिए इसमें तो समझो खत्म, कहानी खत्म है फिर। ये एक्चुअल में एलजेब्रा का क्वेश्चन है। दिख रहा है साइन थीटा, है एलजेब्रा। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा। अब आप बताओ अगर आपके पास साइन थीटा का वैल्यू पता है, फिर क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ है क्या? 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का क्यूब भी 1 होगा, तो ये आंसर एक ऐसा सब ऐसा था। सर जी आपके चैनल में भी सब्सक्राइब कर दिया है मैंने। चलो भाई, थैंक यू संगीता, कर दियो, अच्छी बात है, बट हम उसमें एक्टिव है नहीं, लेक्चर वेक्चर लेते नहीं है, पहले लेते थे छोड़ दिया। आ जाओ इधर। अच्छा ये बात तो है कि ये जो सवाल है ये बिना पेपर पेन वाला सवाल था, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा इस पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। 18 का ई, 18 का ई, 18 का ई, हाँ बिल्कुल सही है, 18 का ई। चले 19 पे। अब बहुत अच्छा सा सवाल, ध्यान से देखना। x + 1/x, यहाँ है √3। आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ x² + 1/x² क्या होगा, फॉर्मेट पहचानना सीखो। आप कहेंगे सर लग जाएगा n² - 2। अगर लग जाएगा n² - 2 तो लगा दो भैया n² - 2। आप कहेंगे सर ये तो 1 आ गया, लेकिन सर पूछा तो कुछ और है, पावर 8 पूछा है, आप तो पावर 2 निकाल के बैठ गए हो, फिर कैसे होगा? तो अब ये तो निकाल चुके हो आप सोचेंगे सर इतना बड़ा नहीं, ये समझाने के लिए सिर्फ किया जा रहा है। आप देखो फॉर्मेट क्या इसमें भी सेम है, क्या यहाँ पे भी आप n² - 2 लगा सकते हो? क्या यहाँ पे भी आप n² - 2 लगा सकते हो? क्योंकि सेम फॉर्मेट है।
सेम फॉर्मेट है। अब आप सुनना ध्यान से, किसी के पावर में 1 नहीं लिखते क्योंकि देखने में बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लग रहा है देखने में। देख लो खुद ही, खुद ही देख लो कितना खराब सा लग रहा है। तो 1 का डबल हुआ है, पावर क्या हुआ, 1 का डबल। पहले पावर 1 था, अब पावर 2 हुआ है, तो पावर डबल हुआ है। तो 1 आपको दिख नहीं रहा था, आपको लग रहा था कि पावर में कुछ है नहीं, एक्चुअल में था। एक्चुअल में 1 लिखा हुआ था, बट वो लिखा नहीं गया था। 1 छिपा, 1 कभी लिखते नहीं किसी के पावर में। पावर डबल होना चाहिए। आप देखो तो भैया पावर डबल है सर, पावर 2 है और नीचे में 4 सर, बिल्कुल डबल है सर, क्यों नहीं लगेगा n स्क्वायर माइनस 2, बिल्कुल लगेगा। जब पावर डबल है क्यों नहीं लगेगा भाई, ऊपर जब आप लगाए सर नीचे भी लगेगा भाई। अब 1 का स्क्वायर माइनस का 2 कर दो भाई, तो ये आ जाएगा आपका -1। अब समझो, पावर 4 से आप कहाँ पहुंच सकते हो, ये आपका -1 आ चुका है भाई। इससे इजी नहीं होगा और इससे ज्यादा एक्सप्लेन करके कोई बता भी नहीं सकता है। बड़ा दिख रहा है बट ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया, वरना ये आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का है, तो समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर एक रिक्वेस्ट आपसे, मेंसुरेशन ज्योमेट्री करवा दो प्लीज, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती समझ। 10 जून को हेल्प हो जाएगी, देखेंगे संगीता, कोशिश करेंगे। अब देखो क्या करें, देखो इंसान एक चैप्टर अनेक, तो धीरे धीरे ही होगा। चलो फिलहाल अभी इसको देखते हैं, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में नहीं सोचते ज़्यादा। आपको क्या देखना है, क्या बताया गया, क्या देखना है आपको। सर पावर डबल देखना है, अगर है तो ये लगेगा। 4 है और 4 का डबल सर 8 होता है सर, पावर सही बात है डबल है। अब जब पावर डबल है तो लग जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। पावर अगर डबल ना होता तो नहीं लगता n स्क्वायर माइनस 2। तो आप डिसाइड कर लो कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। -1 का स्क्वायर, तो सर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होगा, गलती से -1 लिखा गया। फिर आप -2 इसमें करेंगे, फिर आप -2 इसमें करेंगे और 1 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या क्लियर है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पक्का गारंटी मजा आ रहा होगा, है ना, काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा। बिल्कुल जान झोंक दी है। इसके बाद भी अगर अलजबरा समझ में ना आए तो समझ लेना आपके बस का नहीं है अलजबरा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। जो बिल्कुल गरीब से गरीब होंगे ना मैथ में, उनको भी समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई ध्यान से, x+1 अब डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पहले बात तो ये है कि आप पावर 2 निकालो। 1 से कहाँ पहुंच सकते हो सर, 1 से 2 में पहुंच सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस 2। n स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे सर, √5 का स्क्वायर 5, माइनस का 2 करेंगे सर 3 आ जाएगा। लिखना नहीं है आपको, बार बार अब एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। सर यहाँ से आप कहाँ पहुंच सकते हो, सर 2 से 4 में पहुंच सकते हो। पावर डबल, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस का 2, फिर से n स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे, 9 माइनस का 2 7। इधर लिख दे रहे, हो सकता ना दिखे। पावर 4 से 8 में पहुंच सकते हो, दिखाई गया था अभी थोड़ी देर पहले। 7 का स्क्वायर 49, माइनस का 2 47। अब भी ना समझ में आए, कुछ नहीं हो सकता फिर। बोलो भाई हाँ या ना। हर एक क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट वाइज, फिर शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट शॉर्टकट बता दी, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है, फिर शॉर्टकट बना कैसे ये बताया जा रहा है। पक्का गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जब हम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। आप कहोगे सर पावर डबल है, बिल्कुल डबल है। पावर डबल होना चाहिए, अगर पावर डबल है तो लग जाएगा भैया, और अगर पावर डबल नहीं है तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। देख लेते हैं पावर डबल है या नहीं। हम तो भाई देख चुके हैं, मेरे हिसाब से डबल दिख रहा है। पावर 36 है और 36 का डबल 72 होता है। बता दो भैया क्या होगा फिर इसका आंसर। 30 सेकेंड का ब्रेक है, 30 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है और ये आपको आंसर बताना है। सोच रहा हूँ 36 का स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक सब कुछ है, लेकिन अब एक ही समय में सब कुछ तो नहीं बता सकते हैं। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया संगीता से, क्या लिख रहे हैं ये लोग। चलो भाई संगीता से सिस्टर तुम सॉल्व करो पहले ये वाला आंसर बताओ, बाद में सिस्टर ड्रॉ करना। आंसर बताओ फटाफट से।
सुनो भाई, अभी जितने क्वेश्चन हो पाएंगे 21 22 23 जितने हो पाएंगे 30 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देंगे। होमवर्क बनना चाहिए, क्लियर है? जो ना बने, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से सॉल्व कर लेंगे। बहुत बढ़िया। 36 का स्क्वायर माइनस का 2 करना है, 1296 माइनस का 2 1294 आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आ जाओ। पहली बात तो ये कि क्या यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 2 लगेगा, हाँ या ना? सिंपल सा फिर से बता रहे हैं, ओवरऑल हम लोग मेन कंक्लूजन पे पहुंचने वाले हैं कि पावर जो है अगर डबल हुआ तो हम लोग एन स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे, अदरवाइज सोच लेना कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। फिर कुछ और फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तक के लिए फिलहाल कह रहे हैं पावर डबल। तो सर पावर को उठाया जाए, सर पावर डबल किया जाए, देखे जरा डबल करके। अगर आप देख लो पावर को डबल करने पर 1/4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। 1/8 का डबल करेंगे 1/4 हो जाए। कुछ लोग सोचते होंगे सर 1/8 का डबल 1/16 नहीं हो, करके देख लो भाई। भाई 8 का डबल 16 होता है, 1/8 का डबल 16 नहीं होता है। 8 का डबल 16 होता है, बट 1/8 का डबल 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? कुछ लोग अभी ये छोटे छोटे पॉइंट में कंफ्यूज होते होंगे। सर पावर तो डबल है सर, पावर तो डबल है सर, लग जाएगा एन स्क्वायर माइनस 2, और एन स्क्वायर माइनस 2 लगेगा तो सर बोलो भाई हाँ या ना। खुश हो? देखो टाइप 1 में ही है, टाइप 1 में हम लोग 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, 22 में भी एक एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा कुछ सीखे भी है। सर 1/8 से डबल करके आप कहाँ पहुंच सकते हो? तो सर 1/8 का डबल करेंगे, अभी तो थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि सर 1/8 का डबल करने पर आपको 1/4 वाला मिल जाएगा। और एन स्क्वायर माइनस जब 2 लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/8 से 1/4 मिल जाएगा। अब आप बताओ 1/4 का अगर आप डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। मतलब आप यहाँ से 1/2 वाला सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ से 1/2 वाला सॉल्व कर सकते हो, लग जाएगा फॉर्मूला। 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2, सर ये -1 आ जाएगा। आप बताओ 1/2 का अगर डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। और 1 कभी भी पावर में नहीं लिखते हैं, कभी गलती से पावर 1 ना मत लिख देना भाई, तो ना इतना खराब सा लगेगा ना देखने में। और एन स्क्वायर -2 लगाएंगे, और -1 का स्क्वायर भी इत्तेफाक से क्या होता है भाई, 1 ही होता है। देखो बार बार -1 पता नहीं क्यों मेरे हाथ से चल जा रहा है, बोल रहा है 1 लेकिन लिख रहा है -1, होता है कई बार ऐसा। क्या ये क्लियर है? बोल दो भाई। एन स्क्वायर -2 एन स्क्वायर -2 एन स्क्वायर -2 3 बार लगाया गया, तब जाकर हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए हैं। उम्मीद है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। जिनको पहले से पता होगा उनको रिवीजन हुआ होगा, जिनको पहले से भी पता होगा पक्का गारंटी है मेरे कि उनका अपडेट भी हुआ होगा, क्योंकि आपको इतना डीप में नहीं पता होगा। आप देख लो अपना नोट्स उठा के, इतने डीप में जो टाइप 1 है वो कवर नहीं किया गया होगा। अभी इसमें खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें बहुत है, अभी चलेगा ये। टाइप 1 सोचो इतना टाइम लग रहा है। देखो टाइप 1 का मतलब है नींव, ये नींव रखने में जो समय लग रहा है, बाकी जो टाइप 2 3 4 5 ये सब चुटकियों में सॉल्व होगा। जो टाइम लग रहा है वो इसी में लग रहा है। देख रहे हो टाइप 1 जो पहला टाइप है वो भी 1 घंटे खत्म हो गए, फिर भी नहीं खत्म हो पाया, अब इसमें और रह रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उधर तो फुल स्पीड से बाकी 23 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ संगीता, या जो भी लेट से आए थे, पता नहीं कौन लेट से आए थे। आप एक बार देख लेना क्लास खत्म होने के बाद, जो स्टार्टिंग के 5-6 मिनट का लेक्चर है। जो लोग लेट से जुड़े हैं, शुरुआत के 5 से 10 मिनट का लेक्चर देख लेना, कॉन्सेप्ट वहीं पे था। बाकी कॉन्सेप्ट तो बीच बीच में हम लोग सीखे ही है, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपके स्टार्टिंग में। मैं इसका नोट्स नहीं बनाता हूँ सर, जो है बस माइंड में। बहुत बढ़िया उज्जवल, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। चलो ठीक है अभिलाषा, थैंक यू। लेकिन बट ये आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में सभी लोग अपना अपना फीडबैक भी दे दे, जैसा भी आपको क्लास लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो सब।
खराब लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, जो भी आपको फीडबैक देना हो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग फीडबैक दे सकते हो। 1 घंटे आप लोग के लिए मुफ्त में जब मेहनत किया जा रहा है तो आप सभी लोगों का ये एक फंडामेंटल राइट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी को अपना फीडबैक देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क भी मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, सेशन समझ में आया होगा, रिवीजन हुआ होगा, प्रैक्टिस हुआ होगा। तो कुछ डाउट तो नहीं है? अगला 1-2 मिनट अगर आप कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग छुट्टी करेंगे। ठीक है, कुछ पूछना हो तब तक आप पूछ सकते हो, 1 मिनट का टाइम आपके पास है। चलो भाई छुट्टी करें फिर। मेधा, संगीता, सुभाष, प्रहिता, वाशु, उज्जवल, अभिलाषा। फंडामेंटल ड्यूटी, चलो भाई ड्यूटी समझ के ही कर लो। ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास थोड़ी देर पे आप चैनल पे विजिट करेंगे, मिल जाएगा आपको, परसों होगी। ठीक है।